नमस्ते। आपने तो सुना ही होगा कि खून कम हो गया या खून की कमी हो गई, पर खून कम होना इसका मतलब क्या? मैं डॉक्टर विनय अमरदास रामटेके आज आपको इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इस बीमारी को मेडिकल भाषा में अनीमिया कहते हैं। हमारे खून में आरबीसी यानी लाल कोशिकाएं होती है जो आकार में गोल होती है और उनमें एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है। जब किसी कारणवश जब ये आरबीसी कम हो जाते हैं या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब ये ऑक्सीजन फैलाने का काम सही से हो नहीं पाता है और शरीर कमजोर होने लगता है और इसे ही हम अनीमिया कहते हैं और सामान्य भाषा में कहते हैं कि खून कम हो गया। इसके मुख्य 5 प्रकार है। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें किसी कारणवश आयरन या लौह की मात्रा कम हो जाती है, तब हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। ये सबसे कॉमन होने वाला प्रकार है। हेवी ब्लीडिंग जैसे कि पाइल्स में, अल्सर्स में, पीरियड्स में, एक्सीडेंट्स में और भोजन में आयरन युक्त आहार कम लेने में, जैसे कि अंडा, मांस, मटन न खाने से, हरी सब्जियां न खाने से, प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट्स न होने से। दूसरा है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसमें विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी होने से ये प्रकार होता है। विटामिन B12 पाया जाता है नॉनवेज में और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चीज में। विटामिन B9 पाया जाता है हरी सब्जियों में जैसे कि मेथी, पालक, ब्रोकली, मशरूम्स में, फलों में ऑरेंजेस, लेमन, बनाना, मेलन्स और स्ट्रॉबेरीज में। विटामिन B9 पाया जाता है राइस में भी। और तीसरा है अप्लास्टिक अनीमिया, जो बहुत ही रेयर टाइप का अनीमिया है। हमारे हड्डियों में मौजूद बोन मैरो स्टेम सेल्स के जरिए लाल कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार में हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं स्टेम सेल्स को मारना चालू कर देता है और लाल कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है और कारण जैसे कि रेडिएशन से संपर्क होना, केमिकल जैसे गैसोलीन से संपर्क होना, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV में हेवी एंटीबायोटिक्स या पेन किलर लेना और प्रेगनेंसी में, और कोई भी अकारण कारणों से ये प्रकार हो सकता है। चौथा है थैलेसेमिया। इसमें जन्म से ही हीमोग्लोबिन बनने वाला क्रोमोसोम ही नहीं होता है। ये माता पिता के द्वारा बच्चे में आता है। इसमें बच्चा या तो एक्टिव होता है या कैरियर होता है। जो बच्चा कैरियर होता है उसमें कोई भी सिम्टम या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, पर वो अपने बच्चे को ये बीमारी दे सकता है। और जो एक्टिव होता है उसमें हमेशा खून की कमी से जूझता रहेगा। अगर खून कम हो जाए तो खून चढ़ाना पड़ सकता है और इस बीमारी का कोई खास इलाज नहीं है। और 5वां है सिकल सेल अनीमिया। ये बीमारी भी जन्म से ही होती है। थैलेसेमिया की तरह इसमें भी एक्टिव या कैरियर पेशेंट हो सकते हैं। माता पिता दोनों की तरफ से सिकल सेल की कॉपी अगर बच्चे में आ जाए तो वो एक्टिव पेशेंट बन जाता है और किसी एक की तरफ से आए तो वो कैरियर बन जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं, यानी आरबीसी जो गोल आकार होती है वो आगे चलकर टूटकर अर्धचंद्राकार बन जाते हैं। आगे चलकर ये सिकल शेप यानी अर्धचंद्रकोर वाले हीमोग्लोबिन एक दूसरे में उलझकर खून के थक्के बना देते हैं और खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे शरीर कमजोर होने लग जाता है और एक इमरजेंसी हो जाती है। इसमें भी डायरेक्ट खून चढ़ाना पड़ सकता है और किसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, लेकिन रिस्की होने के वजह से सबके साथ ये नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट संस्थानों पर हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की गोली चालू किया जाता है इन पेशेंट में, जिससे हीमोग्लोबिन गोल आकार या नॉर्मल शेप में ही रहते हैं, जिस वजह से इमरजेंसी को टाला जा सकता है। पूरी दुनिया में इस बीमारी पर बहुत सारे रिसर्चेस और स्टडीज चल रही है, जिससे आने वाले समय में इस बीमारी का इलाज हो सकता है। अब हम देखेंगे जब हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं।
थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कनें तेज होना, सिर दर्द होना, हमेशा एसिडिटी बने रहना, शरीर में झुंझुनाहट होना, त्वचा का लाली कम होना, नाखूनों का रूखापन और टूटना, बालों का झड़ना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। महिलाओं में जब हीमोग्लोबिन कम होता है तब अनियमित मासिक स्राव होता है और खून का बहाव भी कम ज्यादा होते रहता है। बताए गए लक्षण अगर दिखाई दे तो सीबीसी जांच करना चाहिए, इससे हमारे खून की स्थिति पता चल जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज होता है 13.5 और डिलीवरी के लिए कम से कम 10 से 11 हीमोग्लोबिन होना बहुत जरूरी होता है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तब खून बढ़ाने वाली गोली या सिरप दिन में एक बार 1 महीना लेना पड़ सकता है। साथ ही खून बढ़ाने वाला आहार जैसे काली किशमिश, चकुंदर, अनार, नॉनवेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनेक प्रकार की दाल, स्ट्रॉबेरीज, मेलन्स, एप्रिकॉट्स, टोफू, इस तरह का खान पान जिसमें विटामिन सी, B12, आयरन और प्रोटीन की प्रचुर मात्राएं हो। जब हीमोग्लोबिन कम हो तब कैल्शियम युक्त आहार और सप्लीमेंट्स ना लें, क्योंकि ये शरीर में आयरन को बढ़ने से रोकेगा। साथ ही चाय, कॉफी, कोको और प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।